everyone, I welcome you to the full course of Microsoft Excel from beginner to advanced। इसमें हम बेसिक्स ऑफ एक्सेल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक का सीखेंगे। इस कोर्स को स्टार्ट करने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं एक इजी वे में आपको एमएस एक्सेल के बारे में बता सकूं, ताकि जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपकी एक अच्छी खासी कमांड एक्सेल पर हो। And I guarantee that after completing this course, you will feel confident in your MS Excel skills। तो आइए हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम MS Excel को ओपन कैसे करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाऊंगी एंड यहाँ से मैंने ये देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इसके ऊपर माउस से मैं क्लिक करूंगी तो ये वर्कशीट एक ओपन हो गई है। इसके ऊपर मैं इसको मैं कोई भी नेम दे दूंगी, ठीक है। डबल क्लिक किया तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, सिंपली मैंने सर्च बार में यहाँ पे लिखा एमएस एक्सेल, जैसे ही मैं लिखूंगी तो एमएस एक्सेल यहाँ पे आ जाएगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एक्सेल की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन में ये देखो मेरे पास ब्लैंक वर्कबुक है और यहाँ पे और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। जैसे जैसे ही मैं मोर टेम्पलेट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ये टेम्पलेट्स में देखो जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम बेसिक सीख रहे हैं तो मैं ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करूंगी। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन करा, यहाँ पे देखो जो ये एरिया है इसको हम बोलते हैं वर्कबुक। तो ये एक वर्कबुक है। इस वर्कबुक में मेरे पास मल्टीपल शीट्स होती हैं। जैसे ये शीट 1 है, अगर मैं चाहूँ तो मैं और शीट भी ऐड कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करा तो यहाँ पे शीट 2 आ गया। अगर मुझे और शीट्स चाहिए तो मैं प्लस पे फिर से क्लिक करूंगी तो मेरे पास शीट 3 आ गया। ऐसे ही अगर मुझे किसी शीट का नेम चेंज करना है तो मैं इसके ऊपर सिंपली राइट क्लिक करा और यहाँ पे रीनेम पे चली जाऊंगी। रीनेम पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने इसका नेम चेंज कर दिया। जैसे मैंने इसको लिखा प्रोजेक्ट 1, एंटर, ठीक है। एंटर करने के बाद ये देखो ये प्रोजेक्ट 1 इसका चेंज हो गया है। अब यहाँ पे अगर मुझे इसका कलर भी चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, सिंपली मैंने एक कलर चूज करा। कलर चूज करने के बाद यहाँ पे देखो इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे शीट 3 है, अगर मुझे शीट 3 को फर्स्ट नंबर पे लेके आना है, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगी, इसको होल्ड करके रखूंगी और ड्रैग करके इसको यहाँ पे ले आऊंगी तो शीट 3 आगे आ गया, ठीक है। अगर मुझे किसी शीट को डिलीट करना है, सिंपली मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी और डिलीट कर दूंगी तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम शीट्स को ऐड भी कर सकते हैं और शीट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ कम टू द रिबन। रिबन क्या होता है? जो ये एरिया है जहाँ पे ये सब टूल्स बने हुए हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं रिबन। रिबन में सबसे पहले देखो हमारे पास ये टैब्स है, इसको हम बोलते हैं टैब्स। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, लाइक इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है। तो हर टैब में अलग अलग चीजें, जैसे ड्रॉ टैब में मेरे पास ड्राइंग से रिलेटेड है। इंसर्ट टैब में मुझे कुछ इंसर्ट करना है, कोई चार्ट इंसर्ट करना है, कुछ टेबल इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट टैब में होगा। होम टैब में जैसे मेरे पास बेसिकली ये सब है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं क्या बोलूंगी, सिंपली गो टू द होम टैब, देन यहाँ से आप जाओगे फॉन्ट ग्रुप में और यहाँ पे क्लिक करोगे बोल्ड को, ठीक है। होम टैब है, दीज आर दी टैब्स। सो ये सब क्या है, ग्रुप्स है। ये फॉन्ट ग्रुप है, इसके अंदर ये टूल्स आते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट है तो ये अलाइनमेंट का एरिया है। यहाँ पे नंबर्स का एरिया है, ये स्टाइल का एरिया है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे लेफ्ट अलाइन करना है तो मैं इसको कैसे बोलूंगी कि सबसे पहले जाओ होम टैब पे, होम टैब पे आप चूज करोगे अलाइनमेंट ग्रुप को और अलाइनमेंट ग्रुप से आप लेफ्ट अलाइन करोगे, ठीक है। जैसे लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, राइट अलाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि हमें करना क्या है। अब सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है। तो ये क्या आया, यहाँ पे ये सेल का नेम है, ये एक सेल है और इस सेल का नेम क्या है, D6। क्योंकि D6 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉलम नंबर D है और रो नंबर 6 है। तो जो एक सेल होता है, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम जहां पर कट करता है इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैंने ये सेल को
सिलेक्ट करा है, तो इसका नेम क्या है, B4, क्योंकि ये B कॉलम है और 4th नंबर का रो है। इसी तरीके से ये जो है एरिया, यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, ये फॉर्मूला लिखने के लिए है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिंपली कुछ डेटा एंटर करना स्टार्ट करा। मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 1 2, ठीक है। ऐसे मैं मैन्युअली भी लिख सकती हूँ 1 2 3, मुझे 10 तक नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, 1 to 2 मैंने लिखा, मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसको क्लिक करके होल्ड करके रखा और इसको यहाँ से ड्रैग कर दिया, ठीक है। जहां तक मुझे नंबर्स चाहिए, मुझे 10 तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 तक चली जाऊंगी। देखा, अपने आप खुद से ये नंबर्स आ गए हैं। ऐसे ही अगर मुझे कुछ भी चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे डेज चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा मंडे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मंडे, ठीक है। मंडे मैंने लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको होल्ड करके रखती हूँ और स्क्रॉल करती हूँ, तो खुद से डेज को मुझे शो करेगा। ऐसे ही मैं मंथ्स नेम कर सकती हूँ। जनवरी मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने क्लिक करके इसको होल्ड करके और ड्रैग करा, तो ये सारे के सारे मंथ्स शो करेगा, ठीक है। तो इतना मतलब इसको इतना समझ में आता है एक्सेल को कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने मंडे लिखा तो खुद से उसने सारे उसको पता चल गया कि डेज का लिखवा रहे हैं, तो हमें डेज को देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें एंट्रीज कर सकते हैं। अब मैं ये इन एंट्रीज को डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इनको भी डिलीट कर रही हूँ, मुझे 5 तक ही चाहिए, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद मैं कुछ डेटा एंटर करती हूँ। सपोज मैंने लिखा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। टैब मैंने प्रेस किया तो नेक्स्ट सेल पे मैं चली गई। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा फुल नेम। देन मैंने यहाँ पे सपोज मैं मार्क्स एंटर करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं सब्जेक्ट 1 के मार्क्स यहाँ पे लूंगी। देन ऐसे ही मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स लेने हैं, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट 2 मार्क्स में यहाँ लिखूंगी। देन सब्जेक्ट 3, देन मुझे क्या करना है, इनका टोटल करना है, टोटल सम, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना हुआ किसी भी स्टूडेंट के, ठीक है। टोटल मार्क्स लिया, देन उसके बाद मुझे इसका एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज, ठीक है। तो ये सब मुझे डेटा चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ये हेडिंग्स है ना। अब देखो यहाँ पे ये हेडिंग्स है, तो मुझे क्या करना है, इन हेडिंग्स को, ये बहुत लाइट दिख रहा है तो मुझे इसको बोल्ड करना है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी पूरा, मैंने इसको शिफ्ट बटन प्रेस करके और मैंने इसको सिलेक्ट करा। यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर दूंगी। देखो ये थोड़ा डार्क कलर होके आ गया है ना। अगर मुझे यहाँ पे इसका साइज भी चेंज करना है, मुझे सपोज इसका साइज करना है 14, तो मैंने साइज भी चेंज कर दिया 14। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे अच्छे से इसको समझ में आए। ये देखो, ये जो यहाँ पे प्लस का आइकन है ना, ये जो प्लस का यहाँ पे आइकन है, यहाँ से हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। प्लस से ये जूम इन हो जाएगा, ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर शो हो रहा है। देखो फर्स्ट नेम में ये नेम कट हो गया ना, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको होल्ड करके और ऐसे स्क्रॉल कर दूं, ठीक है, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। अदरवाइज सिंपली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लाके जब ये एरो आ जाए, दोनों साइड एरो का साइन आता है, तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी तो वो अपने आप स्पेस एडजस्ट कर लेता है। ऐसे यहाँ पे आके मैंने डबल क्लिक करा, यहाँ आने के तो वो अपने आप खुद से स्पेस जितना उसको चाहिए सेल को उतना वो ले लेगा, ठीक है, खुद से ले लेता है। ऐसे ही टोटल मार्क्स भी मैंने किया, ऐसे ही मैंने एवरेज भी किया, ठीक है। अब ये देखिए, अब जैसे सीरियल नंबर ये लिखा हुआ है ना, तो सीरियल नंबर में क्या हो रहा है, ये सीरियल नंबर्स ये देखो राइट साइड से अलाइन होके आ रहे हैं, है ना। मुझे इसको सेंटर में करना है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली मैं ये एरो आएगा यहाँ पे, इसको मैं सिलेक्ट करूंगी तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसको सेंटर अलाइन करूंगी, ठीक है, तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कुछ डेटा इसमें और इंसर्ट करती हूँ। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, जिसमें मैंने फर्स्ट नेम दिया है, लास्ट नेम दिया है, फुल नेम मीन्स राम कुमार, अभी मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। सब्जेक्ट 1 के मैंने मार्क्स एंटर किए, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स एंटर किए, सब्जेक्ट 3 के मार्क्स एंटर किए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो ये जो है, ये चीज जैसे यहाँ पे मैंने इसको सेंटर किया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, ये फिर से राइट में आ रहा है ना। तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं 1 बाय 1 करके इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से सेंटर अलाइन करूंगी, फिर इसको सेलेक्ट करूंगी, इसको सेंटर अलाइन करूंगी। एक मेरे पास और ऑप्शन है कि मैंने सिंपली इसको यहाँ पे सिलेक्ट करा,
यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर है, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर को मैंने क्लिक करके अगर मैं जिस जिस कॉलम्स और रोज को सिलेक्ट करूंगी वहां पे सेम चीज अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम चीज अप्लाई हो गई है क्योंकि मैंने इसको बोल्ड ये विदाउट बोल्ड करा था, तो ये भी मेरे पास क्या हो गई, हेडिंग विदाउट बोल्ड हो गई। सिमिलरली अगर मैं इसको बोल्ड वाले को क्लिक करा, मैंने फॉर्मेट पेंटर करा, तो ये भी चीज क्या हो जाएगी, फिर से बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट पेंटर भी मैं यूज कर सकती हूँ। फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा कि जो चीज मैंने एक चीज जो मैंने यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करा है, सपोज जो भी फॉर्मेटिंग मैंने इस कॉलम के लिए अप्लाई करी है, सेम फॉर्मेटिंग वो दूसरे कॉलम के लिए आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टोटल मार्क्स करने हैं कैलकुलेट। टोटल मार्क्स कैलकुलेट जब भी मुझे कोई फॉर्मूला अप्लाई करना होता है एमएस एक्सेल में, तो मैं क्या करूंगी, इक्वल का साइन लगाती हूँ। सबसे पहले मुझे इक्वल का साइन लगाना होता है। कोई भी फॉर्मूला आप लिखोगे, सबसे पहले इक्वल का साइन लगेगा। यहाँ पे मैंने लिखा सम, ठीक है। सम जैसे ही मैंने लिखा, देखो यहाँ पे अदर फॉर्मूलाज भी आ गए कि इसमें और कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। तो अभी मुझे सम करना है, तो मैंने सम लिया, ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया। कौन कौन से मुझे सेल का सम करना है, मुझे इसका करना है, खुद से E2 आ गया, ठीक है। मैंने कोमा लिखा, देन मैंने इसको सेलेक्ट करा, तो F2 आ गया। देन मैंने कोमा फिर से प्रेस किया, कोमा, और फिर मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया। जब मेरे सारे सेल सिलेक्ट हो गए, अब मैंने ये ब्रैकेट को क्लोज किया, ठीक है। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे शिफ्ट बटन प्रेस करके, जो जीरो है बटन प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। देन मैं एंटर प्रेस करूंगी, एंटर, ठीक है। तो ये जो जो सेल मैंने सिलेक्ट किए थे, इनका टोटल होके आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसको होल्ड करके फिर से माउस को होल्ड करा, बटन को, और मैं इसको ड्रैग करती हूँ, तो ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सम आ गया, ये इसका सम आ गया, ये इस रो का सम आ गया, ये इस रो का सम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है एवरेज। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल का साइन, और मैं यहाँ क्या लिखूंगी, एवरेज। एवरेज मैंने लिखा, यहाँ से मैंने फिर से ब्रैकेट को स्टार्ट किया। कौन कौन से कॉलम का मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, या तो मैं एक एक को सिलेक्ट करूँ, कोमा कोमा इंसर्ट करती जाऊं, या मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगी, तो वो खुद से लिख देगा कि E2 से G2 तक मुझे क्या करना है, एवरेज परफॉर्म करना है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर, ठीक है। तो ये देखो एवरेज कैलकुलेट होके आ गया। सिमिलरली अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद ये देखो मैंने इसको होल्ड करके ड्रैग करा, तो ये सारा का सारा सब एवरेज कैलकुलेट होके आ गया। अब ये देखो डेसिमल पॉइंट, इतने सारे डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, बट मुझे डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैंने इस सेल को क्लिक करा, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पे मैं जाऊंगी, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी नंबर पे, ठीक है। नंबर पे गई, यहाँ पे देखो डेसिमल प्लेसेस 2 शो कर रहा है बाय डिफॉल्ट। मैं इसको चेंज करके 0 कर देती हूँ, 0 किया एंड ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ से डेसिमल चला गया है, ठीक है। डेसिमल के बाद कोई नंबर है नहीं। अब यहाँ पे देखो इसको मैं सेम ऐसे होल्ड करके माउस को, और यहाँ पे देखो मैं इसको स्क्रॉल करूंगी, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, सबके डेसिमल पॉइंट्स चले गए हैं, ठीक है। ऐसे ही मुझे फुल नेम के लिए एक और फॉर्मूला है कॉन्कैटिनेशन का। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिमिलरली वैसे ही मुझे इक्वल साइन लगाना है, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट लिखना है, कॉन्कैटिनेट, ठीक है। कॉन्कैटिनेट लिखा, और यहाँ पे फिर से वो ब्रैकेट स्टार्ट किया। किस किस को कॉन्कैटिनेट करना है, एक ये वाला सेल है, कोमा, एक ये वाला सेल है, और मैंने इसको क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, तो देखो राम कुमार एक साथ आ गया, कॉन्कैटिनेट होके आ गया। बट यहाँ पे देखो स्पेस नहीं आ रहा है ना, स्पेस नहीं आ रहा ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। यहाँ पे देखो फॉर्मूला आ रहा है ना, कि जैसे ही मैं जिस सेल पे, देखो इस सेल पे मैंने क्लिक किया, सेम नेम आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सेम आ गया नंबर, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे तो फॉर्मूला है ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, तो देखो सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा है, यस, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है। ऐसे ही मैं इस सेल पे क्लिक कर रही हूँ, तो फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अब मैंने जैसे इस सेल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखो B2 और C2, ठीक है। इन दोनों के बीच में मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगी स्पेस के लिए,
यहाँ पे गई और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास मैंने लगाए, ठीक है, ऐसे इन्वर्टेड कोमास, 2 इन्वर्टेड कोमास लगाए और उसके बाद मैं इसको कर दूंगी फिर से कोमा सेपरेशन के लिए। बट यहाँ पे देखो मैंने कोई स्पेस नहीं दिया, तो मुझे यहाँ पे चाहिए स्पेस। मैंने एक स्पेस ऐसे एंटर करा, ठीक है, तो एक स्पेस आएगा, ठीक है, लास्ट में मैं ले गई इसको और एंटर प्रेस करूंगी। देखो अब राम कुमार के बीच में एक स्पेस आ रहा है ना, सेम फॉर्मेटिंग में सब पे अप्लाई करूंगी। मैं इसको सब पे अप्लाई कर रही हूँ। देखो सबका सबके नेम स्टार्टिंग और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मुझे देखो यहाँ पे क्या करना है, अभी भी ये थोड़ा सा जैसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको टेबल्स के फॉर्म में लेके आऊंगी, ठीक है। मुझे सारे के ऊपर एक बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर कैसे आएगा, बॉर्डर के लिए मुझे सारा कंटेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने पूरा कंटेंट को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे देखो बॉटम बॉर्डर, बॉर्डर आ रहा है, तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट में आपको बॉर्डर बॉर्डर चाहिए, राइट में बॉर्डर चाहिए, बट मुझे ऑल बॉर्डर्स चाहिए, ठीक है। मुझे हर एरिया पे क्या चाहिए, बॉर्डर, तो मैंने ऑल बॉर्डर्स कर दिया। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया पे क्या आ रहा है, बॉर्डर्स आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे कोई कलर्स, जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट है ना, मुझे इन नंबर्स का मुझे क्या चाहिए, कलर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली गई और यहाँ पे रेड कलर मैंने इसको कर दिया, तो देखो इसका कलर चेंज हो गया। सिमिलरली अगर मुझे इसको फिल करना है, ठीक है, इनको सेल्स को फिल करना है विद कलर्स, तो मैं यहाँ पे सिंपली येलो कलर शो कर रहा है तो मैं इसी को क्लिक कर देती हूँ, तो ये येलो हो जाएगा। कलर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकती हूँ, तो वो कलर चेंज होके आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कलर्स को इसमें चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद अब मुझे इस फाइल को, मैंने ये फाइल बना ली अपनी, ठीक है, ये एक शीट मेरी प्रिपेयर हो गई है। उस शीट का नेम क्या है, प्रोजेक्ट 1। अब मुझे इसको सेव करना है, तो मैं क्या करूंगी, फाइल, फाइल में मैं इसको सेव करूंगी, सेव, फाइल पे सेव किया, तो यहाँ पे दिस पीसी पे मैं जाऊंगी, दिस पीसी, पीसी पे मुझे कहाँ सेव करना है इसको, सपोज मुझे इसको सेव करना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं चली गई, डेस्कटॉप पे बुक 1 है, सपोज मुझे वो बुक 1 के नेम से इसको सेव करना है, एंड सेव, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे बुक 1 के नेम से सेव हो गया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूला सीखे हैं और डेटा को कैसे एंटर करते हैं, और वर्कशीट और हमारी स्क्रीन जो एक्सेल की होती है वो उसपे कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो हमने आज की वीडियो में यही सीखा है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।